बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख में पहली बार एक नई नस्ल अपने वालिदैन से कम ज़हीन साबित हो रही है और वजह कोई बीमारी नहीं, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं। वजह है जो आजकल हर बच्चे के हाथ में है और वो है ये द स्क्रीन। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने $30 बिलियन खर्च किए हैं ताकि स्कूलों में किताबों की जगह लैपटॉप्स और टैबलेट्स दी जा सकें। मकसद क्या है? तालीम को बेहतर बनाना और बच्चों को जरा और स्मार्ट बनाना। लेकिन नतीजा न्यूरो साइंटिस्ट के मुताबिक जेन जी वो पहली नस्ल है जो अपने वालिदैन से कॉग्निटिव टेस्ट में पीछे है, यानी लेस इंटेलिजेंट है। लेट दैट सिंक इन। और ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं हो रहा। स्वीडन, जिसे दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड डिजिटल एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, वो भी इस ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है और किताबों की तरफ वापस जा रहा है। आज की ये वीडियो आपको वो हकीकत दिखाएगी जो ना आपको स्कूल बताता है और ना ही टेक कंपनीज। सन 2002 में अमेरिकी रियासत मेन ने फैसला किया कि हर 7वीं क्लास के बच्चे को एक लैपटॉप दिया जाए। मकसद बच्चों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना और तालीम को बेहतर बनाना था। और 15 साल बाद जब नताइज देखे गए तो टेस्ट स्कोर्स में कोई फर्क नहीं आया, 0, 0। अब अंदाजा करें, 15 साल, लाखों डॉलर्स और नतीजा कुछ नहीं। रियासत मेन के गवर्नर ने इसे एक बहुत बड़ी नाकामी, अब मैसिव फेलियर करार दिया। स्वीडन वो मुल्क है जिसे पूरी दुनिया डिजिटल एजुकेशन का मॉडल समझती है। 2009 में स्वीडन ने फैसला किया कि हर बच्चे को लैपटॉप और टैबलेट दो। 2015 तक 80% सरकारी स्कूलों के हर बच्चे के पास अपना डिजिटल डिवाइस मौजूद था और 2019 तक तो नर्सरी तक के बच्चों के लिए भी टैबलेट लाजमी करार कर दी गई। पूरी दुनिया देख रही थी और तालियां बजा रही थी। फिर नताइज आए। पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इस प्रोग्राम के इंटरनेशनल टेस्ट में स्वीडन के बच्चों के स्कोर गिर गए। 24% स्वीडिश बच्चे बुनियादी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फेल हो गए, यानी 4 में से 1 बच्चा ठीक से पढ़ नहीं सकता था। तो स्वीडन ने क्या किया? $120 मिलियन का यू टर्न लिया और किताबें वापस ले आए। इनका नया नारा बना, स्क्रीन से बाइंडर की तरफ। वो मुल्क जिसने सबसे पहले स्क्रीन लाई अब सबसे पहले वापस जा रहा है। रिसर्च बताती है कि एक्सेसिव स्क्रीन यूज की वजह से अटेंशन स्पैन और मेमोरी रिटेंशन कम हो रही है। डीप लर्निंग की जगह सरफेस लेवल स्किमिंग आ रही है। इफेक्टिव लर्निंग जो है वो हमेशा एफर्टफुल होती है, फोकस डिमांड करती है, रेपिटेशन और डीप प्रोसेसिंग पर डिपेंड करती है। लेकिन स्क्रीन्स क्या करती हैं? मल्टीटास्किंग, नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब चीजें लर्निंग को फ्रेगमेंटेड बना देती हैं। एक तहकीक ने 3000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया और नतीजा चौंका देने वाला था। लैपटॉप का 63% टाइम सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर सर्फ हो रहा था। बेलर यूनिवर्सिटी की 2025 की तहकीक कहती है कि टिकटॉक को डिजाइन ही कुछ यूं किया गया है कि आपका दिमाग उसे छोड़े ही नहीं। यूट्यूब के बरक्स टिकटॉक खुलते ही वीडियो खुद से चलने लगती है, एक भी क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती और जितना आप देखते जाते हैं उसका एल्गोरिदम उतना ही बेहतर होता जाता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बच्चों को सिर्फ 30 से 35 मिनट चाहिए टिकटॉक का आदी होने में, उसका एडिक्ट बनने में। अब जरा सोचें, जब स्कूल का लैपटॉप एक ऐसे बच्चे के हाथ में होगा जो टिकटॉक का आदी है, उसका एडिक्ट है, तो वो साइंस सीखेगा या टिकटॉक वीडियोस देखेगा? और इसमें बच्चे की भी कुछ ज्यादा गलती नहीं है। ये उस टेक्नोलॉजी का डिजाइन है। ये जानबूझकर बनाया गया है कि बच्चा रुके नहीं, सोचे नहीं, बस देखता रहे। इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है कि कैसे बच्चों के प्रोग्राम्स को एडिक्टिव बनाया जाता है। इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सब स्क्रीन फेंक दें, ना ये मुमकिन है और ना ही जरूरी है। स्क्रीन बुरी नहीं, लेकिन जो वक्त ये स्क्रीन लेती है वो आपके बच्चे से चुराया जाता है। वो वक्त जो नींद का था, खेलने का था, कहानियों का था, बाप के साथ बात करने का था, माँ की गोद का था। ये वो वक्त है जो दिमाग बनाता है, ये वो वक्त है जो इंसान बनाता है। और जब ये वक्त स्क्रीन चुरा लेती है तो दिमाग अधूरा रह जाता है। स्वीडन ने ये सबक $120 मिलियन, जबकि अमेरिका ने
30 बिलियन डॉलर खर्च करके सीखा है। अब क्या हम ये सबक मुफ्त में सीख सकते हैं? अपने बच्चों को ज्यादा स्क्रीन टाइम से पैदा होने वाली कम अक्ली से बचाने के लिए ये 5 बातें याद रखें। नंबर 1, 2 साल से कम उम्र बच्चे को अकेले स्क्रीन कभी मत दें। ये बर्तानिया और कई ममालिक की सरकारी सिफारिश है। नंबर 2, सोने से 1 घंटा पहले तमाम स्क्रीन्स बंद कर दें। नंबर 3, बच्चों को हाथ से लिखने की आदत डालें। डायरी, मजमून, सवालात कुछ भी कागज पर लिखें। नंबर 4, टिकटॉक और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का टाइम लिमिट करें। ये सबसे ज्यादा एडिक्टिव और दिमाग को कुंद करने वाला कंटेंट है। नंबर 5, स्क्रीन टाइम के बाद आउटडोर एक्टिविटीज लाजमी करें। दौड़ना, खेलना, कूदना, बात करना, ये दिमाग को रीसेट करता है। अब आप अपने बच्चे का खुद हिसाब कर लें कि वो दिन में कितने घंटे स्क्रीन इस्तेमाल करता है एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। वेल, होप you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.